हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती थी। ये एक सियासी मसला है। ऐसे जजेस को आगे लाना चाहती थी जो उनके हक में फैसला करें। अफराद के लिए फैसले किए जा रहे हैं। हमें मुद्दत और तादाद बढ़ाने पर बात नहीं करनी चाहिए। अदालती इस्लाहात सामने लाएं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आर्टिकल 8 के तहत इंसानी हुकूक का दायरा तंग किया गया। दीगर कई शिकों पर भी हमें एतराज़ है। 2/3 अक्सरियत सिर्फ हमारी वोट से मुमकिन है। हुकूमत ने हिमायत मांगी मगर मुसव्विदा नहीं दिया। ख्वाहिश है मुशावरत के साथ आईनी तरमीम का मुसव्विदा बनाए। JUI इंट्रा इंतखाबात। मौलाना फजल रहमान बिला मुकाबला पार्टी के अमीर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद मजबूत बनाने का फैसला। सियासी जमातों के साथ राब्ते शुरू। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत के दरमियान मुलाकात तय। जमात इस्लामी का वफ़द पीर को PTI वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी अमूर और अपोजिशन के मुश्तरका हिकमत अमली से मुतालिक तबादले ख्याल किया जाएगा। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नूर रहमान कहते हैं दहशतगर्दी के बावजूद इसराइल मुज़ाहमत ख़त्म नहीं कर सकता। हमास और हिज़्बुल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पूरी उम्मत मुसलमान से अपील करते हैं वो खड़े हों। कोटा सिस्टम पर MQM इत्तेहादी हुकूमत से नाराज। ज़राए के मुताबिक MQM का कहना है कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तौसी कबूल नहीं। शहरी सिंध के लिए किए गए वादे पर अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। अरकान ने राय दी कि गैर संजीदा रवैये पर हुकूमत में शामिल होने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। MQM ने अरकान को हुकूमत की हिमायत के फैसले पर नजरसानी के लिए जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पुलिस का छापा। हलीम आदिल शेख घर पर ना होने के बायस गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस की जानिब से घर की तलाशी ली गई। तर्जुमान PTI सिंध के छापे की मजम्मत। कहा पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का कानूनी हक है। पुलिस ने आज के कराची एहतजाज को रोकने के लिए छापा मारा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत नहीं आमरीत है। पुलिस के गैर कानूनी कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े इकदाम का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। रवा साल फाइलर की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। देखेंगे इन्होंने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या है। वफाकी हुकूमत का 60% खाली पोस्टें खत्म करने का फैसला। 1.5 लाख खाली आसामियाँ खत्म की जाएंगी। सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम लाई जाएगी। 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। IMF के सबसे ज्यादा कर्जे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिए। PTI हुकूमत ने सिर्फ एक प्रोग्राम किया, उसमें से भी आधी रकम ली थी। आखिरी IMF प्रोग्राम होने का दावा किया, अब की बार दुरुस्त होगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का वफाकी हुकूमत से सवाल। कहते हैं IMF के नए तखमीनाजात इंतहाई मायूस कुन हैं। रावलपिंडी में बगैर इजाज़त एहतजाज और हंगामा आराई पर पुलिस मुतहर्रिक। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। PTI के 15 रहनुमा मुकदमे में नामजद। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक, आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर समेत दीगर नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। इनफॉर्म खिलाड़ियों को ना खिलाने पर मोहम्मद यूसुफ नाला। PCB सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद यूसुफ इंग्लैंड के खिलाफ ऐलान करदा स्क्वाड से मुतमईन नहीं थे। कामरान गुलाम को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे। शाहीन आफरीदी को आराम कराने के हक में थे। इस्तीफे का ऐलान एक्स पोस्ट में किया। और चैंपियंस वनडे कप के पहले चैंपियन का फैसला आज हो जाएगा। टाइटल मार्के में पैंथर्स और मारखोर्स आमने सामने। मारखोर्स की पहले बैटिंग जारी, ज़ैन अब्बास 6 और कामरान गुलाम 2 रन्स पर आउट हो गए।
लीग मरहले में मार्कोर्स ने पैंथर्स को हराया, क्वालिफायर्स में पैंथर्स ने हिसाब चुका दिया।